हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हाँ, आप आप एक दिशा में हैं, हम लोग मैं अनंत दशा में है। आपकी एकादशी एक दशी तो चल ही रही है और हाँ हमारी जी, हाँ रावण जी। की दशा चल रही है। हर के सामने अलग 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 दिशा, हर के सामने अलग अलग रूप, अलग अलग रंग। तो हमारे जीवन में उस राम का तीर कब आएगा? देखो कैसा है, आपकी दिशा सही है ना, और आप सतत चल रहे हो ना, तो पहुंच गए समझो। अगर दिशा गलत है और चल रहे हो तो नहीं पहुंचोगे। अगर दिशा सही है और नहीं चल रहे हो तो भी नहीं पहुंचोगे। तो आपका दोनों सही है, यानी निशाना ध्येय भी सही है और प्रयत्न भी सही है, तो पहुंच गए समझना। वो हमारी बुद्धि कैसे जान सकती है कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये देखो, ये अभी आप नए हो ना, इसीलिए धीरे धीरे सारे पर्दे हटते जाएंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आप सही जगह पे हो, कहाँ हो, कैसे हो। है ना? सब कुछ होता जाएगा। अब हम शशि भाई को पूछे, शशि भाई, आप सही जगह पे हो, सही कुछ कर रहे हो? तो शशि भाई क्या जी। बोलोगे आप? जी प्रभु जी, मैं जिस जगह पे होना चाहिए उसी जगह पे हूँ जी, बिल्कुल सही हूँ जी। यानी पूरे होश पूर्वक वो कह रहे हैं कि सही जगह पे है वो, और इसकी भीतर प्रतीति आती है। भीतर है ना, संशय नहीं रहता कि सही जगह पे तो हूँ, सही तो कर रहा हूँ। ऐसा भीतर लेश मात्र संशय नहीं रहता, वो संशय सारे खत्म हो जाते हैं, प्रगट भगवान मिलता है ना। तो ये बात है। मिलना मिलना में फर्क है। जैसे शशि भाई को मिला है वैसे आपको नहीं मिला है, याद रखना। दोनों के सामने एक ही है ना, तो डायमंड एक ही है। तो जैसा उस व्यापारी को मिला है वैसा ही मिला है आपको भी। लेकिन आपका आनंद अलग है, उसका आनंद अलग है। आपको अभी भी संशय है कि पता नहीं होगा तो होगा या नहीं होगा, क्योंकि परख नहीं है ना। और उस व्यापारी को परख है पूरी, इसीलिए वो आनंद में है। उसको लेश मात्र संशय नहीं है। वो पूरा सर्टिफिकेट दे सकता है कि ये ऐसा ओरिजिनल है। तो जिस दिन परमात्मा के प्रति वो संशय वृत्ति खत्म हो जाएगी ना, एग्जैक्टली जैसा है वैसा स्वरूप दर्शन हो जाएगा ना, तब समझना कि निर्विकल्प समाधि घट गई, स्थित प्रज्ञता आ गई। है ना? तो भगवान के स्वरूप में जो निश्चय है ना, परफेक्ट निश्चय, वहां संशय नहीं होता है। तो समझना कि वो जो डायमंड है उसकी असली परख आ गई। उसके बाद में जो है आनंद आएगा। भीतर से संशय हट जाएगा, कुतर्क हट जाएगा। संशय सबसे बड़ी बीमारी है। जितना संशय युक्त मन बुद्धि जो भी है, उतना आप नरक में हो। लेकिन परमात्मा के स्वरूप में जिस दिन पूरा संशय हट गया, पूरी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास आ गया ना, फिर जो है उसकी जितने गुण हैं परमात्मा के, वो आपके भीतर उतरने लगेंगे। उनका आनंद, उनकी करुणा, सारा कुछ उतरने लगेगा, आप बदल जाओगे पूरे। तो स्वरूप का विश्वास निश्चय। आने से वो मिलता है या वो मिलने से विश्वास होता है? देखो कैसा है कि बहुत सारे आवरण है ना, यानी कि वो जो डायमंड है बहुत सारे कपड़े में लपेटा हुआ है ना, आप पहचान नहीं पाओगे, आपको कपड़ा दिखेगा। और वो सारे आवरण हट जाएंगे ना, तब आप डायमंड को देख पाओगे। लेकिन आपको उसकी परख नहीं है ना, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जो है ना, आप अगर परमात्मा को मिलोगे भी ना, तो भी बहुत सारे आवरण है। अगर वो सारे आवरण हट भी गए, तो भी अगर वो परख रहेगी ना, तो तुरंत काम हो जाएगा। तो चीज ऐसी है। तो मिलने के बाद भी जरूरी थोड़ी है परख हो। मिलने के बाद भी अगर परख नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। है ना? और मिला हुआ है लेकिन कपड़े में लपेटा हुआ है, तो भी ये जो आवरण है उसकी वजह से आप उसे देख नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये कितने भी कपड़े में लपेटा हुआ है, लेकिन है असली डायमंड, अगर इतना भी आपको भीतर पता है ना, तो भी आनंद आएगा। यानी वो जो व्यापारी है उसकी तिजोरी में रखा हुआ है डायमंड, और वहां से 1000 किलोमीटर दूर है वो, तो भी उसको पता है कि मेरी तिजोरी में डायमंड रखा हुआ। तो उसका आनंद उसको आएगा हर पल।
यानी डिस्टेंस है, उसका कोई भेद नहीं रहता फिर। और तिजोरी में रखा है, यानी बहुत सारे आवरणों के भीतर रखा हुआ है, तो भी उसे, जिसको पहचान है ना, फिर उसके बाद में उसको कहीं पर भी छुपा दो, वो आनंद में ही रहेगा। यानी एक बार परमात्मा की पहचान हो गई, उसके बाद में वो परमात्मा को कहीं पर भी छुपा दो, वो सदा आनंद में ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है क्या मिला है, कौन सी प्राप्ति हो गई है, कौन सी उपलब्धि हो गई है, उसे पता है सारा। तो ऐसा है। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।